अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टिप्स वाला। फाइनली वी आर बैक और इस बार 3 ट्रेड्स बैक टू बैक भाई। एक का टीपी है, एक का एसएल है और एक का पता नहीं क्या है यार, एग्जैक्ट याद भी नहीं है। हाँ, एक का टीपी है, एक का एसएल है, एक अभी चल रही है। तो 3 ट्रेड्स हैं और तीनों का भी जो है अभी रीज़न जो है, एंट्री रीज़न और सारा कैसे प्लान किया था, वो दिखाने वाला हूँ आपको। वीडियो थोड़ी-सी लेट हो जाती है लेकिन आती ज़रूर है, आपको पता है। और लेट वीडियो डालो तो पिछली वाली पे रिस्पॉन्स भी अच्छा हो जाता है। और मैं थोड़ा-सा आलसी भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 ट्रेड्स हो जाएँ, ताकि आपको कुछ दिखाने को तो हो ना। तो चलते हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ मैं क्या-क्या रीज़न्स हैं, ट्रेड जो हमने ली हैं उनकी। तो लेट्स गो भाई। सो जी, वी आर ऑन आवर चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। अब असल में सीन ये है कि फ़िलहाल जो है हम कर रहे होते हैं रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस, कि रियल अकाउंट पे एक बार प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, स्ट्रेटजी पर भरोसा हो जाएगा, एक बार कंफर्म हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना लेंगे फंडेड अकाउंट। लेकिन अगर आपने जल्दी अच्छा सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया तो जल्दी भी ले सकते हैं, ये चक्कर नहीं है। प्रॉफिटेबल होने से पहले ही ले लेंगे और प्रॉफिट जो है वो बनाएंगे उस पे, फंडेड अकाउंट पे ही बनाएंगे। तो ये कुछ 2 लेवल्स एक्स्ट्रा थे, वो मैंने डिलीट कर दिए। तो पहली ट्रेड की तरफ आते हैं, जो हमारी पहली ट्रेड थी। पिछले वीक में हमने करीब ली थी। पिछले वीक में अच्छी ट्रेड्स मिली हैं और अच्छा ग्रोथ हो गया है। 3% है शायद, 4, 5, 6, तकरीबन 6%, नहीं भाई 8% की ग्रोथ है पिछले वीक में। बाकी एग्जैक्ट जो है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पे आई है मार्केट और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारी कौन कौन सी कन्फर्मेशन बनी है। तो पहली कन्फर्मेशन जो है हमारे 1 मिनट का जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ पे, वो हम देखते होते हैं। इस पर भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर 1 मिनट का एमएमएस या चोच या स्ट्रक्चर शिफ्ट, आप जो अपनी लैंग्वेज में यार बोलना चाहो बोल सकते हो, वो देखते होते हैं। यहाँ पर हम पहले चल के वही देख लेते हैं। टॉप पे देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तकरीबन स्वीप या इस टाइप का मानते ही नहीं है। और हमारा जो चोच होता है वो होता है यहाँ पर, ठीक है जी। ये प्योर स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं इसको, जो कि मार्केट में ट्रेंड वगैरह जो है मेजर करने के लिए। तो यहीं पे हमारा चोच हो रहा है और यहीं पे हमारी 15 मिनट की क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। और 50 मिनट की क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ पे हमारी एक और चीज़ भी हो रही है, जिसको आप अगर चाहें तो ऐड कर लें, ना करें तो कोई चक्कर नहीं है। ये देख सकते हैं आप, अबे रुक जा भूतनी के, ये चीज़, ये मतलब कन्फर्मेशन के साथ आप साथ जितने कॉन्फ्लुएंस ऐड करते जाओगे आपका ट्रेड उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो आईएफवीजी से क्या कहते हैं, एफवीजी जो है यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, इन्वर्स क्लोजिंग आ रही है। उसके बाद जो है 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बिल्कुल यहीं पर इसी कैंडल की क्लोजिंग पे हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था और लेवल भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी जो है ना यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो पड़ी हुई थी। मार्केट ने एक बार यहाँ पे देखे ना लोअर लो लगाया है, लोअर लो लगाने के बाद फिर जो है वो हायर हाई बनाया है, कंफर्म हाई। ये छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम कंफर्म हाई भी बोल सकते हैं। तो ये कंफर्म हाई को एक समझ लें, उसने स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद जो उनसे है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, फिर स्वीप किया, फिर गिरी है। तो इसको आप असल में कह सकते हो कि ये लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है 2% का था, तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ हुई 4% की, ठीक है। इस पर लिख देते हैं। आगे चलते हैं, आगे किधर चलते हैं, आगे इस ट्रेड पे चलते हैं। वीकली का लेवल था, हम वैसे इस टाइप का फॉलिंग नाइफ नहीं पकड़ते होते जब मार्केट ख़तरनाक तरीके से एक गंदा वाला रैली करके आ रहा हो किसी लिक्विडिटी से, जैसे ना बीच में कोई भी पुल बैक नहीं है, रुकने का नाम नहीं है। और यहाँ पे हम कोशिश करते होते हैं मार्केट यहाँ पे एक बना दे लेवल, एक ऊपर बना दे, फिर यहाँ से पकड़ें। लेकिन क्या करें, ये था वीकली का लेवल और बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था। हमें लगता था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा तो हिलेगा और वो जो हिलेगा उसी को हम कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पे दरअसल हमें जो है बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन भी नहीं आई। यहाँ पर हमारी एक कंफर्मेशन बनी थी इन्वर्स क्लोजिंग, और उस पर हमने ट्रेड प्ले किया और देख सकते हो आप ऐसा हो गया। तो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगला जो ट्रेड हमने प्लान किया है उसमें आपको अगर मैं दिखाऊँ, इस वाले ट्रेड में हमारा 2% कट गया है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2%, ठीक है। इस वाले ट्रेड में हमारा कट गया है। अगली ट्रेड देख लें, अभी भी हम 2% अप हैं, याद रखिएगा। और इस वाले ट्रेड में हमारा 1% रिस्क है। तो अब अगर ये वाली ट्रेड हमारी 1% लॉस हो भी जाता है तो कुल मिला के फिर भी हम जो है 0.1% जो है वो हम अप रहेंगे,
ठीक है, तो 1% फिर भी हम प्लस में रहेंगे। अबे ये ऐड क्यों आ जाते हैं, हम कौन सा लेने वाले हैं इसको। अच्छा 1% फिर भी हम अप होते हैं अगर इस वाले ट्रेड में हमारा लॉस भी होता है, लेकिन उम्मीद है लॉस नहीं होगा। कन्फर्मेशन बहुत सारी हमने इसमें ऐड कर रखी हैं और अच्छा खासा मूव मार्केट ने यहाँ पे दे भी दिया था। कन्फर्मेशन क्या थी इस ट्रेड में, इस ट्रेड में काफ़ी सारी कन्फर्मेशन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 1 मिनट का जो है यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 15 मिनट का CISD हुआ है और 15 मिनट का IFVG आउट हुआ है। और उसके अलावा क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे देखें अगर इस वाले स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हम प्ले करते ना, तो यहाँ पर बहुत ही आला किस्म का जो है ना यहाँ पे MMS करके मार्केट ऊपर गई है। स्ट्रक्चर शिफ्ट चोच करके आपका यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता था। और यहाँ पर भी हमने क्वांटिटी ऐड हमको करनी चाहिए थी और उसका असर रखना था यहाँ पर, क्योंकि बहुत नीचे से मिल रही थी। ये चीज़ हमने नोटिस नहीं करी, वरना इसका तो 1:2 जल्दी आ गया है देख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें आहिस्ता आहिस्ता याद रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज़। ओके जी, लेकिन ये ट्रेड हमने लिया नहीं भाई, ये कब हुआ है पता नहीं, चौक याद भी नहीं है, रात को कहीं जाके हुआ है। तो दूसरी ट्रेड जब हमारी बनी है वो यहाँ से कहीं से बनी है। 1 मिनट का हमने कंफर्म लो जो था हमारा थोड़ा सा ऊपर चला गया है, 1 मिनट का यहाँ पे था, ठीक है। वो जो बना हुआ था वो इंटरनल स्ट्रक्चर था यार, तो ये थी कंफर्मेशन इसकी। हाँ जी, इस पर भी हमने क्वांटिटी वैसे ऐड की थी और 15 मिनट का CSD भी हो चुका था, IFVG भी आउट हो चुका था और इन्वर्स क्लोजिंग भी आ चुकी थी। तो 4 कंफर्मेशन जो है वो आ चुकी थी इस ट्रेड पे और अच्छा खासा ट्रेड मूव भी कर गया था। 1:1.5 है करीब करीब, और इसकी एवरेजिंग यहाँ पे 1:1.5 बनती है, जहाँ पे 1:1.3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5 बनती थी। उफ़ो भाईजान, तो ये मैं आपको दिखा दूं IFVG कहाँ पे था, सारा सीन ये रहा अपना IFVG, ठीक है। अगर अब आपको नज़र आ रहा हो तो ये रहा, ठीक है। IFVG की क्लोजिंग आ गई, उसके बाद यहीं पर हमारा CISD था और CISD के रीटेस्ट हमारी मेन एंट्री थी। तो ये ना पार्ट्स बना के डालते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा करके, हर कंफर्मेशन पे थोड़ा थोड़ा मतलब डालते रहते हैं, तो उससे ये है कि एवरेजिंग अच्छी हो जाती है और टारगेट जल्दी आ जाता है। तो बॉटम से मिले तो बॉटम से पकड़ लेते हैं। तो 4 कंफर्मेशन थी इस ट्रेड पे और अच्छा खासा मूव भी कर गई। ये तो था फ्राइडे नाइट, वॉल्यूम नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में TP नहीं आया, वरना इस टाइप के लेवल पे और इस टाइप की ट्रेड पे नॉर्मली झटके में TP आ जाता है और 1:2 नहीं 1:3 भी निकल जाती है कई बार मार्केट। लेकिन कोई बात नहीं, वेट करेंगे नेक्स्ट डे जो है। फिर मैंने आपको एवरेज भी निकाल के दिखाई है ना, 2% पहले हम अप थे, मतलब 4% का TP लगा है अपना, ठीक है। उसके बाद फिर 2% की एसएल हुआ, फिर 2% बच गया। 2% में से एक ट्रेड पे 1% रिस्क है, अगर ये चला भी जाता है फिर भी हम 1% प्लस में ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 2% ये पहले हम बनाए बैठे हैं। तो ये सीन था इन 3 ट्रेड्स का, और ये 3 ट्रेड्स जो हैं बैक टू बैक सिंगल डे के अंदर ही बनी हैं। और बस फिर हमने लेते गए हैं हम भाई, क्या करते, सेटअप बन गया था ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। भाई ये कोई शाम का टाइम है, मैं अभी फ्री हुआ हूँ अपने जानवरों को घास वगैरह डाल के। तो ये मेरे घर के ना सामने का व्यू है, मतलब जब मैं निकलता हूँ ना डायरेक्टली मुझे ये सामने नज़र आता है। मतलब सुबह हो या शाम हो तो ये होता है सीन सामने वाला, और बिल्कुल जो निकलता हूँ तो फिर मेरे ये जानवर आ जाते हैं, इनको देखभाल करना, उनको घास वगैरह डालना, ये अपना काम। 3 अभी मेरे पास ये हैं और 4 ये हैं, ठीक है। और ये छोटे बछड़े हैं, 7 ये हैं और 8वां इधर बैठा हुआ है। तो 8 ये हो गए, ये बछड़े हैं तो ये कम खाते हैं। जो बड़े वाले हैं 4 ये और 3 ये थोड़ा ज़्यादा खाते हैं भाई। और ऊपर से आ जाती हैं ये बकरियाँ। तो बकरियाँ अभी मेरे पास फ़िलहाल के लिए 4-5 ये छोटी हैं और ये उरली साइड वाली, और 3 जो हैं वो बड़ी हैं, और 4 मैंने कहीं ब्रीडिंग के लिए दी हुई हैं। तो जब वो ब्रीड हो जाएंगी वापस आ जाएंगी, तो ये कुल मिला के 4 वो, 3 ये, 7 बड़ी बकरियां हो जाएंगी और 5 ये छोटे हो जाएंगे। तो बकरियां हैं 10-15 कुल मिला के, और ये गाय के बछड़े वगैरह, ठीक है। और ये गाय, तो ये है मेरी ड्यूटी, मैं सारा दिन यही करता हूँ। और इससे जब मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं ट्रेडिंग का कंटेंट कंज्यूम करने लग जाता हूँ, या फिर रील्स वगैरह देख ली, अपनी वीडियो बना ली, या फिर अपना जो है ट्रेड का वेट कर लिया। तो दिस इज़ द सीन भाई।